आचार्य चाणक्य का सुझाव है कि एक व्यक्ति को उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपके सामने चापलूसी का काम करते हैं लेकिन अपनी पीठ के पीछे आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं। तो एक बूढ़ी माँ ने बताई ये 4 ज्ञान की बातें अगर जीवन में उतार ली तो जिंदगी से दुखों का नाश हो जाएगा। दोस्तों कहते हैं मांगो पर भीख नहीं, मदद मांगो। मनुष्य का स्वाभिमान उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जो व्यक्ति स्वाभिमान से जीता है, ईश्वर भी हमेशा उसके साथ रहता है। जो दूसरों के अधीन रहकर दूसरों के भाग्य पर जीवन निर्वहन करता है, वो सबसे बड़ा गरीब होता है। दोस्तों ये कहानी आपको बहुत अच्छा सबक देकर जाएगी। जिसके हाथ दूसरों की मदद के लिए उठते हैं, उसके जीवन में कभी कोई रुकावट नहीं आती। मुसीबत के वक्त में उसके साथ भी कोई ना कोई जरूर खड़ा हो जाता है। दोस्तों एक गांव में एक निर्धन परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी 2 ही सदस्य थे। मिट्टी के कच्चे घर में भी अपना गुजारा कर रहे थे। वो गरीब आदमी मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। तो दोस्तों इधर वो गरीब आदमी अपने होने वाले बच्चों को लेकर मन में सपने संजोता है। तब तक उसके पास यमराज का बुलावा आ जाता है। उसकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। नगर के कुछ लोग इधर उस आदमी की अंत्येष्टि क्रिया करते हैं तो दूसरी तरफ उसकी स्त्री अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। जब उस दुखियारी को यह खबर मिलती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है तो उसकी छाती दहल उठाती है। उसे बेचारी का दुनिया में सिर्फ उसका पति ही तो था, अब वो भी चला गया। वो बिलक का रो पड़ती है और कहती है, हे परमात्मा, ये तूने कैसा मेरे ऊपर वज्रपात गिरा दिया। मेरा जो सहारा था उसे ही छीन लिया। कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल किया होता जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। पैदा होने से पहले ही तुमने उसके सिर से पिता का साया हटा दिया। अब कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा। दोस्तों वो दुखियारी अस्पताल में ही अपने पति को लेकर बुरी तरह से रो रही थी। समय के साथ धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है। जब वो बालक 5 वर्ष का हो जाता है तो महिला उसे पढ़ने के लिए नगर के सरकारी स्कूल में भेज देती है। सोचा कि मैं अपने बच्चे को ही पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूंगी कि उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। कहते मेहनती के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, पढ़े लिखे विद्वान के लिए कोई जगह प्रदेश नहीं होती, मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। इस प्रकार वो महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने लगती है। बच्चा भी ठीक से समझता था कि उसके घर में केवल माँ ही है। उसका खर्च चलाने वाला उसका पिता उसके जन्म से पहले ही चला गया है, इसलिए वो पढ़ाई भी खूब मन लगा कर करता था। धीरे धीरे बच्चे की उम्र 10 वर्ष की हो जाती है। एक दिन वो स्त्री बहुत बीमार पड़ गई। उसने सोचा कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसीलिए कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। बीमार होने की वजह से वो काम पर भी नहीं जा पाती थी। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि कहीं अपना ठीक से इलाज करा लेती। माँ को अत्यंत बीमार देखकर बेटे को बहुत चिंता होती है। वो बालक कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आता हूँ। तुम उन्हें खा लेना, लेकिन तुम देखना जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अपने बेटे की बात सुनकर माँ की आंखें भर आती हैं। कहने लगी, बेटा अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा भी अब समय आ गया है। मैं तुम्हारे पिता के पास जाना चाहती हूं, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पिता ने और मैंने एक सपना देखा था कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि उसे हमारी तरह जिल्लत भरी जिंदगी न जीनी पड़े। बेटा मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई है। मेरे लाल में यदि चली भी जाऊं तो तुम अपने पिता के सपने को जरूर साकार करना। तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो। तुम इस प्रकार से जिना कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक लोग जान जाए। बेटा कभी भी पैसों के पीछे मत भागना। पैसे के लिए तो लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते हैं। तुम हमेशा अपना नाम कमाना। बेटा हमेशा स्वाभिमानी बनकर जीना, कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना। किसी से याचना ना करना ही श्रेष्ठ का मूल है, पराधीनता ही नरक है। मनुष्य को सदैव विद्या, धन, बल, कीर्ति और पुण्य कमाना चाहिए। लड़के ने कहा, माँ तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी दवाई लेकर आता हूँ। और इतना कहकर लड़का माँ के बटुए से 10 रुपए लेकर दवा लेने चला जाता है। बेटे के जाते ही इधर उस गरीब महिला के प्राण निकल जो है। गांव वालों को पता चलता है
तो सब लोग इकट्ठे होकर उस स्त्री का उसके बेटे के हाथों उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अब तो वो बालक बिल्कुल अकेला पड़ गया था। बिन माँ बाप का बेटा, उम्र भी ज्यादा नहीं थी। अब वो बालक जाए तो कहां जाए, करे तो क्या करें। दूर के जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी उस बालक पर ध्यान नहीं दिया। गरीब जो था, लेकिन वो बच्चा अकेले ही अपने जीवन के पथ पर चलने लगता है। उसने हार नहीं मानी। जो पैसे माँ छोड़ गई थी, कुछ दिन तक उन पैसों से अपनी गुजारा चलाता रहा। कुछ दिनों बाद वो पैसे खत्म हो जाते हैं। घर में भी कुछ नहीं था। अब तो एक ही चारा था कि कुछ काम धंधा किया जाए, तभी भोजन की व्यवस्था होगी, तभी स्कूल की फीस भरी जाएगी। लड़के को अपनी माँ की बात अच्छी तरह याद थी कि बेटा, कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करना। लड़के को अपनी माँ की बात अच्छी तरह याद थी, इसलिए वो कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगता था। स्कूल से आने के बाद वो किसी के खेतों में काम करने चला जाता था। अब तो लड़का वहां से चलता है और नगर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। लड़का उस द्वार पर जाकर द्वार को खटखटाता है। घर के अंदर से एक महिला निकलती है। द्वार पर देखा कि एक 10 वर्ष का बड़ा ही उदास सा मासूम सा लड़का खड़ा है। पहले तो वो उस लड़के से पूछती है कि बेटा, तुमने दरवाजा क्यों बजाया, क्या कुछ काम है? लड़का दोनों हाथ जोड़कर कहता है, माँ जी, मैंने दोपहर के समय आपको तकलीफ है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तब वो महिला पूछती है, बेटा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? दोस्तों, वो भी एक बच्चे की माँ थी, इसलिए मातृत्व का भाव उसके शब्दों में था। उस महिला के पूछने पर एक बार तो लड़के के मन में ये आया कि अब मैं माँ जी से कह ही देता हूँ कि मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ, भोजन न मिलने के कारण बहुत परेशान हूँ। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वो भोजन की जगह पानी मांग बैठा। कहने लगा, माँ जी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, इसलिए दरवाजा खटखटाया। 1 गिलास पानी मिल सकता है? दोस्तों, लेकिन वो महिला बहुत समझदार थी। उसने जब लड़के को देखा तो समझ गई कि बालक बहुत भूखा है। वो कहती है, बेटा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वो महिला घर के अंदर जाती है और अपनी रसोई से 1 गिलास दूध और कुछ लड्डू रखे थे, उन्हें लेकर द्वार पर आती है और दूध से भरा गिलास उस लड़के को दे देती है। गिलास में दूध था, इसीलिए वो गर्म था। लड़के ने जब गिलास पकड़ा तो उसमें दूध था। दूध को देखकर लड़का खुश हो जाता है। लड़का मन ही मन उस माँ के लिए दुआएं देने लगता है। महिला ने उसे पहले लड्डू खाने को दिए और कहा, बेटा, दूध गर्म है तो पहले लड्डू खा लो, जब दूध ठंडा हो जाए तब पी लेना। लड़का जब उस महिला को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी ही माँ उसे ये दूध पीने को दे रही है। मन ही मन सोचता है, कितनी अच्छी माँ है, 1 गिलास पानी मांगा था, दूध ले आई। उसने समझ लिया कि मैं भूखा हूँ। लड़का आराम से बैठकर लड्डू खाता है और दूध पीता है। तब वो स्त्री कहती है, बेटा, तुम्हें और कुछ चाहिए? लड़का सोचने लगता है कि दूध के बदले में मैं इस माता को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। दूध पीने के बाद लड़का कहता है, माँ जी, मैंने आपसे पानी मांगा और आपने मुझे दूध पिलाया, इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूँ? महिला ने कहा, बेटे, मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया ताकि तुमसे बदले में कुछ मांगू। महिला कहने लगी, बेटा, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, तो मैंने सोचा कि पानी क्या पिलाया जाए, दूध ही पिलाई देती हूँ, सो मैं तुम्हारे लिए ले आई। लड़के ने फिर कहा, नहीं माँ जी, आप इसके बदले में मुझसे जरूर कुछ मांगे, मैं अपनी हैसियत के हिसाब से वो जरूर दूंगा। लड़के की बात सुनकर महिला सोचती है, ये लड़का बड़ा स्वाभिमानी है। वो लड़का बार बार उससे मांगने की बात करता है, तो वो महिला उसका मन रखने के लिए कह देती है कि मैंने ये दूध पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, फिर भी यदि तुम मेरे लिए कुछ देना चाहते हो, तो तुम मेरे इस एहसान का बदला चुकाना चाहते हो, तो बेटा, तुम मुझे एक वचन दो कि जिस प्रकार आज मैंने तुम्हारी मदद की, इसी प्रकार तुम भी जब कभी मदद करने लायक हो जाओ तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। जिस दिन तुम किसी की मदद कर दोगे, उसी दिन तुम मेरे एहसान से मुक्त हो जाओगे। दोस्तों, उस महिला ने ये बात इसलिए कही थी ताकि वो लड़का अपने आप को मजबूर ना समझे और खुशी खुशी अपने घर को जा सके। वो लड़का उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है। वो उस महिला के पैर छूकर काम की तलाश में आगे चला जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। जिस स्कूल में वो पढ़ता था, उसी स्कूल में उस स्त्री का बेटा भी पढ़ता था जिसने उसे दूध पिलाया था।
एक दिन वो महिला अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है तो उसने देखा कि स्कूल में वो लड़का भी पढ़ रहा था। वो स्त्री उस लड़के को पहचान लेती है। उसने स्कूल के प्रधानाचार्य से जाकर पूछ कि उस बालक का नाम मोहन है और वो बिन माँ बाप का बेटा है। छोटी सी उम्र में उसके दोनों माता पिता गुजर गए। ये जानकर उस महिला को बड़ा दुख होता है। सोचती है जब इसके माँ बाप नहीं है तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता है। तब स्कूल के हेडमास्टर बताते हैं, बहन जी मोहन बहुत ही अच्छा बच्चा है। वो अपनी पढ़ाई का खर्च स्वयं उठाता है और पढ़ने में भी बड़ा मेहनती है। वो मेहनत मजदूरी करता है और तब जाकर स्कूल की फीस भरता है। जब कभी वो स्कूल नहीं आता है और अपनी फीस भी समय पर नहीं दे पाता है तो हम लोग उस पर ज्यादा दबाव नहीं बनाते हैं। दोस्तों, जब उस स्त्री को मोहन की स्थिति का पता चलता है तो वो करुणा से भर जाती है। उसका मन करता है कि वो बालक की कुछ मदद करे। जिसका कोई नहीं होता, ऐसे ही लोगों की तो मदद करनी चाहिए। तभी भगवान प्रसन्न होता है। जिसका कोई नहीं है वो भगवान का है और उसकी मदद करने का अर्थ है आपने भगवान को प्रसन्न कर दिया। महिला ने सोचा ये लड़का मुझसे पैसे तो लेगा नहीं, क्योंकि बड़ा स्वाभिमानी बालक है। तब उस महिला ने प्रधानाचार्य से कहा, श्रीमान जी, अगर मैं इस बालक की फीस भर दिया करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? मास्टर जी ने कहा, बहन जी आपकी सोच अच्छी है, आप उसकी फीस भरेंगे तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मोहन इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। तब वो महिला कहती है, मास्टर जी मैं उस बच्चे की मदद करना चाहती हूँ। आप किसी तरह से मोहन को समझा देना, उससे कह देना कि आपकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपकी फीस माफ कर दी है, तुम्हें फीस भरने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, अध्यापक भी इस बात से सहमत हो जाता है। वो महिला पूरे वर्ष मोहन की फीस भरकर अपने घर चली जाती है। इस तरह वो हर वर्ष उसके पूरे साल की फीस जमा कर दिया करती थी। वो महिला जब मोहन की फीस जमा करती है तो अध्यापक बताता है, बहन जी मोहन तो आगे की पढ़ाई करने शहर चला गया है, अब आपको उसकी फीस जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। शाम को जब उसका बेटा घर आता है तो वो अपनी माँ की हालत को देखकर बेचैन हो जाता है। वो अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराता है। जांच में पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है। वो लड़का डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब आप मेरी माँ का अच्छे से इलाज कीजिए, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। तब डॉक्टर कहते हैं, भाई तुम्हारी माँ को कैंसर की बीमारी है और कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है। छोटे मोटे अस्पतालों में इसका इलाज भी नहीं है। इसके लिए तुम्हें किसी बड़े शहर में जाकर किसी बड़े अस्पताल में इसका इलाज करना होगा, और बड़े अस्पताल का मतलब है कि खर्चा भी बहुत अधिक होगा। बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब मैं अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप मुझे बस कोई अस्पताल बताइए, मैं अपनी माँ का इलाज कहाँ कराऊं। तब डॉक्टर उसे जयपुर जाने की सलाह देता है। तो माँ कहती है, बेटा तुम इतनी महंगी दवाइयाँ क्यों ले रहे हो? कहाँ से डॉक्टर साहब की फीस भरोगे? कहाँ से दवाइयों का खर्च उठाओगे? तुम्हारा धंधा भी बंद हो गया है। तब बेटा कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज अपना घर मकान दुकान सब कुछ बेच कर करवाऊंगा। माँ भी बेटे की जिद के आगे हार जाती है। वो लड़का अपनी माँ का इलाज निरंतर जारी रखता है और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। दोस्तों, वहां पर एक बात बड़ी ही विचित्र थी। उस अस्पताल का जो सबसे बड़ा डॉक्टर था, वो जब उसकी माँ से मिलने आता था तो 2-2 घंटे उस माँ के पास बैठकर बातें किया करता था। ये देखकर माँ को भी बड़ा अच्छा लगता था कि अजीब डॉक्टर है, इतना बड़ा डॉक्टर है जिसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, वो मुझसे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है। दोस्तों, इस प्रकार 1 महीना बीत जाता है तो एक दिन वो लड़का डॉक्टर के केबिन में जाता है और डॉक्टर साहब से पूछता है कि डॉक्टर साहब अभी मेरी माँ का इलाज कितने दिन और चलेगा? डॉक्टर साहब उसे सारी बात बताते हैं कि भाई आप चिंता ना करो, आपकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मैं भी संतुष्टि के लिए एक बार जांच और कराता हूँ, उस जांच की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर तुम अपनी माँ को घर ले जा सकते हो। दोस्तों, अब तो उस माँ का बेटा रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगता है। 2 दिन बाद रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो लड़का फिर डॉक्टर से मिलने जाता है और पूछता है, डॉक्टर साहब क्या मेरी माँ ठीक हो गई? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? तब डॉक्टर साहब कहते हैं, भाई चिंता मत करो, सारी रिपोर्टर नॉर्मल आई है, तुम्हारी माँ पूरी तरह से ठीक हो गई है।
अब आप इन्हें अपने घर ले जा सकते हो। तो अस्पताल के स्टाफ का एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर माँ बेटे के पास आता है और उस महिला के बेटे से कहता है कि डॉक्टर साहब ने आपके लिए ये बिल का लिफाफा भेजा है, आप इस बिल को ठीक से पढ़ लो और पढ़ने के बाद इस बिल को छुपाकर तुम अपनी माँ को अपने घर ले जाओ। बिल का लिफाफा देकर वो अस्पताल का कर्मचारी तो चला गया और वो लड़का उस बिल के लिए लिफाफा खोल कर देखता है। वो सोचता है पता नहीं कितना बिल होगा। बेटे को चिंता में देखकर माँ भी परेशान हो जाती है। माँ एकदम से बेटे के हाथ से वो बिल छीन लेती है। उधर माँ उस बिल को खोल कर देखती है। उधर अस्पताल के जो सबसे बड़े डॉक्टर थे वो भी वहीं पहुंच जाते हैं। माँ जब उस लिफाफे को खोल कर देखती, उसमें एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था, हेमा जी, तुमने अपने बिल का भुगतान तो 25 साल पहले ही कर दिया था, जब एक 3 दिन के भूखे बच्चे को 1 गिलास दूध और लड्डू खिलाए थे और 4 साल तक बच्चे की स्कूल की फीस भरी थी। पर्ची को पढ़ते ही महिला की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मुझे क्या पता था कि वही लड़का जिसे मैंने दूध पिलाया था वह 25 साल बाद इतना बड़ा डॉक्टर बनकर मेरी मदद करेगा। लोग तो आज खाकर कल को भूल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने मेरा वो छोटा सा एहसान अभी तक याद रखा है। मैं इस बात को सोचकर बड़ी हैरान हूँ। डॉक्टर साहब ही वो बच्चा है। दोस्तों, इधर माँ बेटे आपस में बातचीत कर रहे थे, उधर वही डॉक्टर साहब उनके पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और बचपन का वो दिन जब वो भूखे प्यासे उसे माँ के द्वार पर पहुंचे थे। डॉक्टर साहब आगे बढ़कर उस माँ को प्रणाम करते हैं और माता जी के पास बैठ जाते हैं। कहते हैं, माँ, मैं वही छोटा सा बच्चा हूं जिसके स्वाभिमान की तुमने कभी रक्षा की थी। आपके कहे हुए शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे उन शब्दों को अपना संस्कार बनाया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जदार हूं। यदि तुम मेरे स्कूल की फीस नहीं भरती तो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं बन पाता। तब बूढ़ी माँ डॉक्टर साहब से कहती हैं, बेटा, मनुष्य को जीवन में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है। इन परिवर्तनों से मनुष्य बहुत कुछ सीखता है और वो सही राह पकड़ लेता है। दुर्गुणों से भी बच जाता है। जो अपने साथ हुई घटनाओं से टूट जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी बात, अंधेरा चाहे कितना ही घना हो, एक छोटा सा दीपक उस अंधेरे मिला देता है। इसी तरह अगर जीवन में कुछ अंधेरा आ जाए तो ज्ञान रूपी दीपक से अंधेरे को मिटाकर सही रास्ता ढूंढा जा सकता है। ज्ञान वो विधि है जो रंग से राजा बना देती है, भटके को सही मार्ग दिखा देती है। तीसरी बात, आप दूसरों का भला कीजिए, दूसरों पर दया करिए, तुम्हारा भला अपने आप होता चला जाएगा। आपको अपने जीवन में अगर किसी की मदद करने का सौभाग्य मिले तो जरूर करना। कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा बहुत हो सकता है। आपकी छोटी सी मदद से किसी का जीवन ही बदल सकता है। आपका छोटा सा योगदान किसी के लिए वरदान भी हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।